नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इतिहास को जो कोई शख्स भुला देता है, इतिहास उसे कभी माफ नहीं करता। उद्धव ठाकरे से कैसी बड़ी चूक, ऐसी गलती हुई है कि शायद ही कोई शिव सैनिक जो इतिहास का जानकार होगा वो उद्धव ठाकरे को माफ कर पाएगा। और यह कहते हुए बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा कि आज हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की आत्मा जहां कहीं भी होगी, खून के आंसू रो रही होगी, क्योंकि इंसान उन वक्त को ही याद रखता है कि जब शुरुआती दौर के जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो संघर्ष होता है, उस दौरान कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। उद्धव ठाकरे ने तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के दुश्मनों से हाथ मिला ली है। ऐसे दुश्मन जिनके साथ शिव सैनिकों का खूनी रिश्ता था। आपस में जो लड़ाइयां 70s में होती थी शिव सैनिकों और कम्युनिस्टों के बीच, ये कौन नहीं जानता। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले एक खबर जो आज आई है जिससे शिव सैनिकों का सर शर्म से झुक गया है, वो खबर पढ़ लेते हैं। अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डेलीगेशन मेट Shiv Sena Thackeray faction leader Uddhav Thackeray and assured him of full support to the Shiv Sena candidate in the by-poll in Andheri. The delegation also assured Thackeray that we are with you in the fight against BJP. Comrade Milind Ranade, secretary of CPM, senior leader Comrade Prakash Reddy, Prakash Narvekar, Baba Sawant, trade union leader Vijay Dalvi and Babli Rawat met Uddhav Thackeray at his residence Matoshri at 2:30 p.m. on October 12. Shiv Sena leader Anil Parab, Ravinder Vaikar, Arvind Sawant, Sunil Prabhu, Ramesh Kargaonkar and others were present on the occasion. जिस मातोश्री में कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी शख्स की एंट्री बैन थी, आज गलभैया हो रहा है। समर्थन लिया जा रहा है, हाथ मिलाया जा रहा है उस मातोश्री जिसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ना एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया था। आज कम्युनिस्ट पार्टी जो हिंदू देवी देवताओं को दिन रात गालियां देते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ पूरी मुहिम चलाते हैं, उन्हें इनवाइट करके हाथ मिलाया जा रहा है, उनसे समर्थन लिया जा रहा है, ये एश्योरेंस लिया जा रहा है कि वी आर विथ यू अगेंस्ट योर फाइट अगेंस्ट बीजेपी। अब सवाल यह है कि कम्युनिस्टों से आप हाथ मिलाकर के क्या कर लोगे। मुंबई के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की बिसात ही क्या है। किसी जमाने में हुआ करता था ताकतवर संगठन कम्युनिस्टों का, और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शुरुआती दौर की लड़ाई ही वामपंथियों से थी। उन्होंने तो इन्हीं मजदूरों, क्योंकि उस समय मुंबई में इंडस्ट्री थी, वर्कर्स हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना ट्रेड यूनियन हुआ करता था। बाला साहब ने तो इन्हीं मजदूरों, रिक्शा चलाने वाले, खोमचे वाले, ऑटो ड्राइवर्स, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर्स, इन लोगों के साथ मिलकर इस संघर्ष को की शुरुआत की थी। और ये लड़ाइयां सड़कों पे हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के इतिहास को भूल गए और इन देशद्रोहियों के साथ जो हिंदुत्व और भारत के खिलाफ एक ग्लोबल वॉर का एक हिस्सा बने हुए हैं, उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बने हुए हैं, उनके साथ आप हाथ मिला रहे हो। हार की इतनी ज्यादा चिंता आपको चुनाव से पहले ही सताने लग गई है कि बाला साहब ठाकरे के दुश्मनों के साथ भी आप हाथ मिला लें। भाई, एनसीपी कांग्रेस पार्टी से तो हाथ मिलाकर पहली गलती हो गई, अब तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। पार्टी टूट गई, सत्ता चला गया, कुर्सी चली गई, संगठन चला गया, नाम चला गया, सिंबल चला गया, सब कुछ चला गया। जो बची खुची, जो साख बची थी, वो कम्युनिस्टों के साथ आपने हाथ मिलाकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को चोट पहुंचाई है। उद्धव ठाकरे भूल गए
कि 5 जून 1970 के दिन क्या हुआ था। मुंबई में एक कम्युनिस्ट लीडर कृष्णा देसाई का असैसिनेशन हुआ था। पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया था। इन वामपंथियों ने इतना उत्पात मचाया था पूरे राज्य में, और खास करके मुंबई के अंदर। और इस कृष्णा देसाई की हत्या का आरोप किसके ऊपर लगा था? बाला साहब ठाकरे के ऊपर, शिव सैनिकों के ऊपर काफी बवाल मचा था। और वो परेल के लीडर थे। और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें शिवसेना और वामपंथियों के बीच सबसे कड़ी चुनौती के वाली चुनाव, जिसमें बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जीत दर्ज कराई थी। और आपको मैं बता दूं, बाला साहब ठाकरे जब भी कहीं भी कोई भी जगह पे, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी मिल में, खास करके जो ट्रेड मिल्स हुआ करते थे उसके अंदर अपने संगठनों को मजबूत करना चाहते थे, तो ये वामपंथी उन्हें घुसने तक नहीं देते थे। और ये लड़ाई शिवसेना और कम्युनिस्टों के बीच इतनी फियर्स थी कि बाला साहब ठाकरे इन वामपंथियों को लाल बंदर कहा करते थे। अब उन्हीं लाल बंदरों के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया है। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी भी क्लेम करोगे, और उनके दुश्मनों के साथ जिस शख्स ने बाला साहब ठाकरे को जेल के अंदर डालने की कोशिश की, घर से घसीट के ले गए, उनके साथ आपने सरकार बनाई। एनसीपी की सरकार थी। शरद पवार जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति के साथ बिल्कुल कांटे की लड़ाई मुंबई के अंदर होती थी कांग्रेस पार्टी के लिए, बाला साहब ठाकरे क्या क्या कहते थे वो जग जाहिर है। आपने सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाया, और एक छोटे से चुनाव के लिए, अंधेरी में जो चुनाव होने वाले, उसके लिए उन लोगों से आपने हाथ मिला लिया जिन लोगों के हाथ शिव सैनिकों के खून से सने हैं। तो ये उत्तराधिकारी बनने का और उत्तराधिकारी होने का दावा करने का ये जो पूरा मसला है, आज उद्धव ठाकरे ने गंवा दिया है। इसलिए मैंने कहा कि जिस किसी को भी शिवसेना के इतिहास के बारे में मालूम होगा, वो आज इस खबर को देखकर, सुनकर, इन तस्वीरों को देखकर वो कभी भी उद्धव ठाकरे को माफ नहीं कर पाएगा। आप चुनाव के लिए, एक असेंबली सीट के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं। एक तो दुश्मनों से आप हाथ लड़ा रहे हैं, और आज एक चिट्ठी भी लिख डाली, 4 पेजेस की चिट्ठी। किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको ईडी पे भरोसा नहीं, किसी इंस्टीट्यूशन पे भरोसा रहा ही नहीं। पूरी दुनिया गलत, सिर्फ उद्धव ठाकरे ही सही। ये कौन सी मानसिकता घर कर गई है उद्धव ठाकरे में, ये समझ के बाहर है। आपने कह दिया भाई हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर आपको कुछ कहना है, आप हाईकोर्ट गए, जो कानूनी तरीका है, जो एक सभ्यता के साथ जो की जाने वाली जो प्रक्रिया है, उसको आप फॉलो करें, वो ठीक है। आप इलेक्शन कमीशन को ही चिट्ठी लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आप जो है बहुत ही पार्शियल होकर के डिसीजन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम जो जानकारियां आपको देते हैं आप शिंदे गुट को बता देते हैं। भाई गुहार भी किसकी शिकायत किससे सामने करना चाहिए, यह भी अजीबो गरीब स्थिति दिख रही है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अंधेरी के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उद्धव ठाकरे की स्थिति बड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। यह पता नहीं चल पा रहा कि जो उम्मीदवार इन्होंने चूज किया है वो उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी। जिस तरह का इस्तीफा उन्होंने 1 महीना पहले दिया था, उसमें जिस तरह की बातें उन्होंने लिख दी जिससे वो रिजेक्ट हो गया। आप तमाम आरोप लगा रहे हो, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट पे तो ध्यान देना पड़ेगा कि 1 महीना पहले आपके उम्मीदवार ने जो इस्तीफा दिया उस इस्तीफे में क्या लिख दिया।
कि भाई 3 तारीख के बाद हम तय करेंगे, अगर मैं जीत गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, अदरवाइज मैं पार्षद बनी रहूंगी। इस तरह से कोई इस्तीफा देता है, रिजेक्शन लाजिम था, तो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो कानूनी तरीका है, तौर तरीका है, आपकी गलतियों की वजह से आपको खुद उसमें सुधार की आवश्यकता है, या फिर आप विक्टिम कार्ड उठा लेंगे और ये कहना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गद्दारों ने मेरे पीठ में चाकू मार दिया, हमारा नाम छीनना चाहते हैं, हमारा सिंबल छीनना चाहते हैं। कोई किसी को नहीं छीन रहा। इंट्रोस्पेक्शन वो बहुत जरूरी होता है राजनीति में। जो इंसान अपनी गलतियों को जानना और समझना बंद कर देता है, वो और भविष्य में आगे चल के गलतियों पे गलती करता जाता है। और इन्हीं गलतियों की वजह से उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चला जा रहा है धीरे धीरे करके। और अंधेरी में अगर हार हो गई तो ये शुरुआत होगी मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे की राजनीति के अंत का। क्योंकि अंधेरी हारने के बाद बीएमसी में आप जीत पाएंगे, इसकी उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी शिवसेना के जो मुंबई के बाहर के जितने भी यूनिट्स हैं, जो ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं, वो ऑलरेडी शिंदे गुट के साथ चले जा चुके हैं। तो इस तरह के फैसले जब आप उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं, तो एक तरफ सारे इंस्टीट्यूशन को ताक पर रख देना, विक्टिम कार्ड खेलना, और सबसे बड़ी गलती कि बाला साहब ठाकरे के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर आप बाला साहब ठाकरे के अनुयायियों का समर्थन प्राप्त कर लेंगे। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटजी है, गलत राजनीति है, जिसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को आगे आने वाले चुनाव में झेलना पड़ सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।